A very happy, successful morning to you all. Today is a great day, dear friends, because finally, based on your suggestions, VGA is going to launch its own editorial analysis from today. यह सारी एकेडमिक, प्रोफेशनल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा और यदि आप जर्नलिस्ट या राइटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यह सेशन हेल्प करेगा। सबसे पहला सवाल आता है, एडिटोरियल एनालिसिस क्यों इतना क्रूशियल है करियर और लाइफ के लिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक कैट, जेट, सीमैट, तो इन एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टेस्ट्स दरअसल फोकस करते हैं कि आप कितनी अच्छी कंटेंट को कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। वर्बल एबिलिटी, वर्ड्स पर, फ्रेजेस पर, स्ट्रक्चर्स पर आपका कंट्रोल कितना है, और इन चीजों को टेस्ट करते हैं कैट जैसे इंस्टीट्यूट्स। आपके राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में भी कि आप कितना अच्छा लिख पाते हैं, और ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं एडिटोरियल एनालिसिस पर। इस सेशन से इन तीनों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी एटसेट्रा अदर सिविल सर्विसेज, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। न केवल करंट अफेयर्स को समझें बल्कि उसके बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस के शेड्स को भी समझें। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और यही समझ आपकी राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करती है। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड एसएससी टेस्ट, तो यहां पर भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकेबुलरी और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट्स, इन तीनों में एडिटोरियल एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंड फॉर एवरीबडी, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैपनिंग्स इज द की टू प्रोफेशनल सक्सेस। आपकी व्यावसायिक सफलता की कुंजी है जितना भी घटनाक्रम हो रहा है उसको इंटेलेक्चुअल रूप से समझ पाना। उस पर आपकी समझ कितनी गहरी है वो निश्चित तौर पर आपकी सफलता का कोशिएंट बढ़ाती है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी? वीजीए की अप्रोच बिल्कुल साफ है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन केवल वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। कई बार वो भी पढ़ना होता है जो कहा ही नहीं गया। वर्ड पावर, केवल शब्दों के मीनिंग नहीं होते, शब्द डिनोट कौन सा मीनिंग करते हैं और शब्द कनोट कौन सा मीनिंग करते हैं। शब्दों के डिनोटेशंस, शब्दों के कनोटेशंस डिक्शनरी मीनिंग से आगे बढ़कर ऑथर के पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो भी हम समझेंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसको मेमोराइज करने के लिए स्टोरीज एंड डिस्कशन अप्रोच हमेशा काम करती है। तो यदि आप इन सेशंस को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फैक्ट्स लंबे समय के लिए स्वतः ही याद रहने लगेंगे, और जो भी हमने पढ़ा उसका रिव्यू भी हम लेंगे। जितने भी वीजीए के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम टेस्ट लेंगे हमारी वीजीए की एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से। तो आपने कितना सीखा, कितना ग्रहण किया और कितना रिटेन किया, उसका एक एग्जैक्ट असेसमेंट भी हम करते चलेंगे। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है डियर फ्रेंड्स। 21st सेंचुरी में मसल पावर या मनी पावर बहुत पीछे छूट गए हैं। योर मेंटल नॉलेज इज द की टू योर सक्सेस। इस बात को आगे रखते हुए हम शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन द जर्नी ऑफ नॉलेज, ऑफ सक्सेस, ऑफ फोकस। आज का एडिटोरियल आर्टिकल है पॉइजन्ड थॉट, जो हमने लिया है स्टेट्समैन से। ये इसका पूरा टेक्स्ट है। आई नो कि अभी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे 10 स्लाइड्स में। लेट्स बिगिन। पॉइजन्ड थॉट, द स्टेट्समैन, 25 अक्टूबर 2020 का ये आर्टिकल है। It will not be surprising if much of India's attention on a less than intellectually stimulating final presidential debate in the United States will be focused on President Donald Trump's description of this country and its air as filthy. अब इस पहले ही सेंटेंस में पूरे आर्टिकल में ऑथर क्या डिस्कस करना चाहता है वो आपको क्लियर हो जाएगा।
इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। नाउ दिस ओपनिंग ऑफ अ सेंटेंस सेज कि यहां एडिटर का कहना यह है कि यदि ऐसा हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं, मतलब ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। आप जब भी राइटिंग करें, इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग इफ, आप ऐसी बातों के पहले लगाएंगे जो आपको लगता है कि जिनके होने की संभावना 50% से ज्यादा है। मच ऑफ इंडियाज अटेंशन, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। भारत के ध्यान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इंडिया इज पेइंग अटेंशन टू अ लॉट ऑफ इश्यूज, अभी बहुत बड़ा अटेंशन हमारा यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स पर भी है। ऑन अ लेस देन इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपिनियन ऑथर ने की है। फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट, अब यहां पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं। हम सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रहे हैं, और जो इनका फाइनल डिबेट होने वाला है उसके बारे में यहां ऑथर ने कहा है लेस देन इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग। जो ये फाइनल डिबेट हुआ ये इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ। मतलब यहां एडिटर ने इस डिस्कशन के इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेटिंग होने की क्वालिटी पर कमेंट किया है। ऑथर इज नॉट हैप्पी, इनका मानना यह है कि पास्ट में कुछ पुराने डिबेट्स ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग होते थे। यहां दोनों ही कैंडिडेट्स के इंटेलेक्चुअल लेवल पर ऑथर ने एक हिडन कमेंट किया है कि प्रोबेबली दीज टू गोइंग टू बी वर्ल्ड लीडर्स आर नॉट इंटेलेक्चुअली एज स्मार्ट एज सम अर्लियर कैंडिडेट्स यूज्ड टू बी, ऐसा यहां कनोटेशन निकल रहा है। विल बी फोकस्ड ऑन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स एयर एज फिल्दी। दिस कंट्री का मतलब है इंडिया। इंडिया और हमारी हवा, हमारी वायु ये फिल्दी है, गंदी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिस्कशन में डिस्क्राइब किया है। और यदि इंडिया में अब सारा डिस्कशन इस डिबेट के इस बिंदु पर हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब देखिए ऑथर यहां कोशिश भी कर रहा है कि इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट में इंडिया और इंडिया के वायुमंडल को फिल्दी कहा है कि यहां एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इस पर इंडिया का ध्यान जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नॉट सरप्राइजिंगली, अब अगेन देखिए ऑथर उसी तरह की बात रिपीट कर रहा है। एंड बाय बिज़ायर लीप ऑफ लॉजिक, बिज़ायर लीप ऑफ लॉजिक का मतलब होता है तर्क की बड़ी विचित्र सी छलांग। जब कोई चीज आपको लगता है कि लॉजिकल नहीं है या लेस लॉजिकल है या इलॉजिकल है तो उसको आप बिज़ायर लीप ऑफ लॉजिक कह सकते हैं। बाय अ बिज़ायर लीप ऑफ लॉजिक दैट ओनली द कांग्रेस इज कैपेबल ऑफ। अब यहां देखिए यह एडिटर कांग्रेस पार्टी के लॉजिकल होने पर सवाल खड़ा कर रहा है। तर्क की एक विचित्र सी छलांग जिसके लिए केवल कांग्रेस ही योग्य है, मतलब यहां एडिटर कहना चाह रहा है कि कांग्रेस ही इस तरह के इलॉजिकल बातें अक्सर करती है। द मेन अपोजिशन पार्टी, अगेन द कांग्रेस, हैज ट्रेंड इट्स गन्स ऑन, ट्रेंड इट्स गन्स ऑन, बड़ा अच्छा मुहावरा है। जब आप अपनी गन्स किसी पर तानते हैं, आरोप लगाते हैं, हमला करते हैं, हमले के लिए तैयार होते हैं, देन यू आर ट्रेनिंग योर गन्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर द रिमार्क। अब इसके लिए द गवर्नमेंट, अब द गवर्नमेंट का मतलब क्या है भाई? द गवर्नमेंट का मतलब है इंडियन गवर्नमेंट। तो कांग्रेस ने इस रिमार्क के लिए मोदी सरकार पर बंदूकें तान ली हैं और एडिटर कह रहा है कि यह बड़ा ही विचित्र तर्कपूर्ण कदम है, क्योंकि ऐसा तर्क क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार कैसे? आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस रीजनिंग, अब देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, कांग्रेस की तर्क शक्ति का तर्क अपीयर्स टू बी, ऐसा लगता है कि, अब देखिए जो दिख रहा है बट ऑथर इज नॉट श्योर, अपीयर्स टू बी दैट मिस्टर ट्रम्प, कि मिस्टर ट्रम्प द प्राइम मिनिस्टर्स ग्रेट फ्रेंड, जो मोदी जी के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हु वॉज फीटेड एट रैलीज इन हाउस्टन एंड अहमदाबाद, जिनका अभिनंदन किया गया था हाउस्टन और अहमदाबाद की रैलियों में। आपको याद होगा
मोदी सरकार ने, मोदी जी ने अपनी 2 रैलीज में, जो एक हाउसलैंड में हुई थी, एक अहमदाबाद में हुई, दोनों में ट्रंप को अभिनंदन किया था और ट्रंप साहब को मौका दिया था अपनी बात कहने का इंडियंस से। और ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी ट्रंप के चुनावी सफलता को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तथ्य के बावजूद ट्रंप साहब ने हैज समहाउ स्टेप्ड मिस्टर मोदी, मोदी जी को छुरा मारा है, एंड बाय एक्सटेंशन इंडिया, और इस बात को आगे बढ़ाया जाए तो पूरे भारत को इन द बैक, पीठ में। यह कांग्रेस का तर्क लग रहा है कि मिस्टर ट्रंप, जो प्रधानमंत्री के इतने अच्छे दोस्त हैं और मोदी जी ने हाउस और अहमदाबाद में जिनका सम्मान भी किया था, उन्होंने यह बोलकर मोदी जी और शायद पूरे देश की पीठ में छुरा घोंपा है। यह कांग्रेस का तर्क है कि ऐसा ट्रंप साहब ने कैसे बोल दिया, उन्होंने अपमान किया हमारे पूरे देश का। आगे बढ़ते हैं। वन सीनियर कांग्रेस लीडर आज सरकास्टिकली का मतलब होता है जब आप बहुत ही तीखे व्यंग के साथ कोई बात कहते हैं। इफ, यदि द प्रेसिडेंट्स रिमार्क वॉज अ फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, कि क्या राष्ट्रपति का रिमार्क इस दोस्ती का एक फल था। मतलब एक बहुत बड़े कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी ने जो दोस्ती की है ट्रंप के साथ, उसका देखो क्या फल मिला, यह कहकर उन्होंने ताना मारा है। द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द कांग्रेस टू हैव आस्क्ड वाज वेदर मिस्टर ट्रंप वाज राइट। अब यहां पर देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये ऑथर का अपना परसेप्शन है। लेखक कह रहा है कि कांग्रेस के लिए सही सवाल यह पूछना होता कि क्या मिस्टर ट्रंप सही हैं, क्या भारत की एयर वास्तव में फिल्दी है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। देखो, ट्रंप ने मोदी की पीठ में छुरा घोंप दिया, ये कैसा डिस्कशन है, इस पर लेखक आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। सर्टेनली, निश्चित तौर पर, ही इज, वह सही हैं। मतलब यहां पर ऑथर कह रहा है कि ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा, हमारी एयर फिल्दी तो है। इफ द डेली रिपोर्ट्स ऑन एयर क्वालिटी एमिनेटिंग फ्रॉम द नेशनल कैपिटल रीजन आर करेक्ट, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र से आने वाली जो रोज की रिपोर्ट्स हैं वायु की गुणवत्ता को लेकर, एमिनेटिंग फ्रॉम का मतलब होता है से आने वाली, से निकलने वाली, यदि ये सही हैं तो ट्रंप साहब भी सही हैं, भारत की एयर फिल्दी तो निश्चित तौर पर है। ही इज जस्ट एज राइट अबाउट द फिल्दी स्टेट ऑफ द कंट्री, और वह उतने ही सही हैं हमारे देश की गंदी अवस्था के बारे में भी। मतलब यहां लेखक एक सवाल खड़ा कर रहा है कि केवल हवा ही नहीं, हमारे देश की अवस्था निश्चित तौर पर थोड़ी फिल्दी कही जा सकती है। नॉटविथस्टैंडिंग द एफर्ट पुट इनटू द स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, निश्चित तौर पर अब यहां लेखक स्वीकार कर रहा है कि स्वच्छ भारत इनिशिएटिव में बहुत सारा प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी, उन सब प्रयासों के बावजूद भी अभी तक राष्ट्र में भी गंदगी है। बिकॉज, क्योंकि आउटसाइड सिलेक्ट एनक्लेव्स, चुनिंदा क्षेत्रों के बाहर, अ हैंडफुल ऑफ देम, और इस सिलेक्टेड एनक्लेव्स केवल मुट्ठी भर हैं। मतलब लेखक कह रहा है कि निश्चित तौर पर हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इनके बाहर जाकर देखें तो इंडिया इज अ फिल्दी प्लेस, भारत एक गंदी जगह है, यहां पोल्यूशन काफी आज भी है। तो यहां पर ऑथर का अपना पूरा ओपिनियन और स्टेट देखिए। यहां ऑथर कह रहा है कि स्वच्छ भारत इनिशिएटिव में आपने काफी प्रयास किया है, आपने कुछ चुनिंदा क्षेत्र बहुत साफ कर भी दिए हैं, लेकिन वो मुट्ठी भरी हैं। उनके बाहर देखा जाए तो भारत में भी गंदगी है। और एनसीआर की बात यदि की जाए, नेशनल कैपिटल रीजन की, तो वहां से जो रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहती हैं कि यहाँ की एयर तो बहुत फिल्दी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सही हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर रिस्पॉन्स टू दिस समेशन वुड बी टू रीडबल एफर्ट्स। समेशन जब किसी चीज को आप कम शब्दों में, संक्षिप्त में डिस्क्राइब करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा कि भारत की एयर फिल्दी है, ये उन्होंने समेशन किया, उन्होंने सारी अवस्था को कम शब्दों में एक्सप्रेस किया। तो इसका सही रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था? यह होता कि हम अपने प्रयासों को दुगना करते। रीडबल मतलब हम पहले प्रयास डबल कर चुके हैं, हमको एक बार और डबल करने की आवश्यकता है। अब ये रीडबल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां डबल कहा जाता तो प्रयास डबल करना है, रीडबल कहा जा रहा है मतलब एडिटर मान रहा है कि हमने अपने प्रयास बढ़ाए हैं, हमने
स्वच्छता सीखी है, लेकिन हमको अभी और सीखने की आवश्यकता है टू क्लीन अप बोथ द कंट्री एंड इट्स एयर। पूरे देश की सफाई करने के लिए और यहाँ की हवा को साफ करने के लिए हमको और प्रयास करने की आवश्यकता है, यह सही जवाब होता। एंड और द कांग्रेस पार्टी कुड बिगिन बाय आस्किंग इट्स गवर्नमेंट इन पंजाब, और कांग्रेस पार्टी शुरुआत कर सकती है पंजाब में अपनी सरकार से बोलकर टू स्टॉप बर्निंग क्रॉप स्ट्रबल। अब देखिए, यहां फसलों के जो ठूंठ होते हैं स्ट्रबल, उनको जलाने की एक परंपरा जो पंजाब में चल रही है, उसको रोकने की बात है। लेखक कह रहा है कि कांग्रेस को अपनी पंजाब सरकार से वो कहना था कि आप क्रॉप के स्ट्रबल को जलाना रोक दीजिए, इससे काफी स्मोक प्लस फॉग फैलता है, और ये स्मॉग जो होता है वो निश्चित तौर पर पूरे पर्यावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है, न केवल पंजाब के, हरियाणा के भी, पूरे एनसीआर के, दिल्ली के भी। एंड टू इंट्रोस्पेक्ट, और आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक चिंतन करने के लिए ऑन ऑल दैट इट डिड और फेल टू डू, कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है और क्या क्या करने में असफल रही है ड्यूरिंग इट्स ईयर्स इन पावर, अपने सत्ता के सालों के दौरान, टू कंट्रीब्यूट टू दिस सॉरी सिचुएशन। सॉरी सिचुएशन आज जो एक बहुत ही खेदजनक अवस्था है भारत की सफाई की और एयर पोल्यूशन की, इस सॉरी सिचुएशन में आपने क्या क्या किया है और क्यों उसको रोक नहीं पाए, इस पर आपको एक स्व मूल्यांकन करना चाहिए था। अब यहां लेखक ने स्ट्रबल प्रॉब्लम पर भी डिस्कशन किया है, जो आपके मन में एक सवाल आएगा, और आज बारे में आप और जानेंगे कि स्ट्रबल समस्या किस प्रकार से पोल्यूशन को, खासकर एयर पोल्यूशन को बढ़ाती है। और यहां लेखक ने कांग्रेस पार्टी के पिछले इतने सालों की सत्ता पर भी सवाल खड़ा किया है। अ लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी टू, भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता ने, अब यहां लेखक ने बीजेपी को भी घेरे में लिया है, हैज रिएक्टेड टू मिस्टर ट्रम्प स्टेटमेंट बाय एडमिटिंग ही इज राइट। बीजेपी के एक नेता ने भी ट्रंप के इस कथन पर अपना रिएक्शन दिया है, स्वीकार करते हुए कि, बाय एडमिटिंग, स्वीकार करते हुए, ही इज राइट, कि वो सही हैं। एंड देन एडिंग, और फिर ऐड किया, इन दिल्ली वी आर ब्रीदिंग पॉइजन, कि दिल्ली में हम लोग जहर की सांस ले रहे हैं या जहर में सांस ले रहे हैं। वी आर ब्रीदिंग पॉइजन मतलब एयर बहुत पॉइजनस है दिल्ली में। एज इफ टू सजेस्ट दैट, मानो कि वो ये कहना चाहते हैं कि द नेशनल कैपिटल, राष्ट्र की राजधानी, नॉट रूल्ड बाय द पार्टी, जिस पर बीजेपी का शासन नहीं है, इज द ओनली प्लेस इन द कंट्री विद फिल्दी एयर, मानो कि दिल्ली पूरे देश में अकेला स्थान है जहां हवा गंदी है। अब चूंकि बीजेपी को पता है कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो उन्होंने इस पूरे मामले को केवल दिल्ली की तरफ मोड़ने की कोशिश की, कि सही तो करें ट्रम्प साहब, दिल्ली में हम जहर की सांस ले रहे हैं। एज इफ टू सजेस्ट, मानो के सुझाव दे रहे हैं कि दिल्ली में ही केवल गंदगी है, जबकि ऐसा नहीं है। गुड़गांव एंड नोएडा आर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स दैट द बीजेपी रूल्स। गुड़गांव हरियाणा में है, नोएडा यूपी में है। ये उन राज्यों के हिस्से हैं जहां बीजेपी का शासन है। एंड द पीपल देयर ब्रीथ द सेम पॉइजन दैट डेलाइट्स डू, और वहां के लोग भी उसी जहर में सांस ले रहे हैं जो दिल्ली के लोग ले रहे हैं। डेलाइट, दिल्ली के लोग, वही जहर गुड़गांव और नोएडा के लोगों को भी सांस लेने के लिए नसीब हो रहा है। इन शॉर्ट, संक्षेप में कहें तो, एंड रिएक्टिंग अलोंग प्रेडिक्टेबल लाइंस, बहुत अच्छा फ्रेज है, देखिए, हर पार्टी के व्यक्ति ने प्रेडिक्टेबल लाइंस पर रिएक्ट किया। उसने वही रिएक्ट किया जो आप सोच सकते थे कि ये अपनी स्किन बचाकर दूसरों पर दोष डालेंगे। यही हम सिंपल अर्थ में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अवर पॉलिटिकल क्लास, हमारी जो राजनीतिक वर्ग है, फाइंड्स एवरी अपॉर्चुनिटी टू बिरेट अपोनेंट्स, हमारा राजनीतिक वर्ग हर अवसर ढूंढ लेता है अपने विरोधियों को कोसने का, विरोधियों को नीचा दिखाने का, उनकी गलती सामने लाने का, विदाउट वंस मेकिंग सब्सटेंसिव एफर्ट्स टू एड्रेस प्रॉब्लम्स, और एक बार भी वो सही मूल्यवान प्रयास नहीं करते समस्याओं को सही अर्थ में एड्रेस करने का। प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड, जब हम सही समस्या को डिफाइन करते हैं उसके बाद ही समस्या का हल कर पाएंगे। लेकिन हमारी राजनीतिक क्लास एक बार भी मूल्यवान प्रयास नहीं करती
कि समस्या को सही प्रकार से एड्रेस किया जाए, वो केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को आरोपित करने में लगे रहते हैं। ऑल ऑफ लास्ट ईयर एंड द ईयर्स बिफोर, पिछले साल, पूरे साल भर और कई सारे पिछले सालों में भी लार्ज स्वेदेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के बड़े बड़े इलाके, स्वेदेज का मतलब होता है खंड, विभाग, बड़े बड़े हिस्से, ग्रेपल्ड विद फाउल एयर एंड विंटर पोल्यूशन, जूझते रहे गंदी हवा और सर्दी के प्रदूषण से। सर्दियों में जब हवा बहुत भारी होकर नीचे बैठ जाती है, उस समय ये फाउल एयर ज़्यादा परेशान करती है। पॉलिटिशियंस टॉक्ड अप अ स्टॉर्म, बड़ा अच्छा फ्रेज है, टू टॉक अप ए स्टॉर्म मतलब बड़ी बड़ी तूफानी बातें करना। राजनेताओं ने बातों का तूफान ला दिया। डिबेटेड, बहस की, हु वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल, कि इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है। रिजॉल्व्ड, संकल्प लिया, टू इंश्योर दैट द राइट पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वॉज प्रोक्योर्ड, इन्होंने संकल्प लिया कि हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सही इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, लाएंगे, खरीदेंगे, प्रोक्योर करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। एंड अनाउंस ग्रैंड प्लान्स, और भारी भरकम योजनाओं की घोषणा की, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, द प्रॉब्लम वुड गो अवे द फॉलोइंग ईयर, कि अगले साल यह समस्या खत्म हो जाएगी। गो अवे, चली जाएगी, नहीं बचेगी, अगले साल फॉलोइंग ईयर। ये सब किया था पिछले साल, साल भर करते रहे और इसके कई सारे पिछले सालों में भी करते रहे, लेकिन एंड हियर वी आर, और यहां हम खड़े हैं एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर विंटर, अगली सर्दी की शुरुआत में, एंड बैक एट स्क्वायर वन, बहुत अच्छा फ्रेज है, बैक एट स्क्वायर वन, हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, मतलब हम कुछ चल ही नहीं पाए, सर्कल में घूम के वापस आ गए। अटेम्प्टिंग टू स्ले अ ड्रैगन विद अ फ्लाइज वेटर, कितना अच्छा सेंटेंस है। हम एक ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे हैं एक इतने छोटे से हथियार से। हम एक छोटे से हथियार से कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या को हम समाप्त कर देंगे, बाय इनइफेक्चुअली स्विचिंग अवर कार्स ऑफ एट रेड लाइट्स। हम क्या सोचते हैं कि रेड लाइट्स पर अपनी कारों को बंद कर देने से, स्विच ऑफ कर देने से हम शायद इस प्रदूषण को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये इनइफेक्चुअल है, इसका कोई असर नहीं होता, ये अप्रभावकारी कदम है। वी हैव अ ग्रेडेड एक्शन प्लान इन प्लेस, हमारे पास एक चरणबद्ध काम करने की योजना, कार्य योजना बिल्कुल हम बना चुके हैं, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, हाउ सिटीजन्स कैन बी इनकन्वीनियंस इंक्रीमेंटली। अब यहां पर देखिए, ऑथर ने ह्यूमर कहें या सरकाजम कहें, यहां पर उन्होंने व्यंग कसा है कि हम लोगों ने एक चरणबद्ध कार्य योजना बना ली है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को कैसे और ज़्यादा असुविधा दी जा सके। फॉर द शेयर इनकॉम्पिटेंस ऑफ अवर पॉलिटिकल क्लास, हमारी राजनीतिक जो पूरी क्षमता है, जो राजनीतिक हमारा वर्ग है, उसके अंदर पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंस है, अयोग्यता है। शेयर इनकॉम्पिटेंस, पूर्णतः योग्यता। तो राजनीतिक वर्ग की अकर्मठता के कारण हम नागरिकों को कैसे और ज़्यादा सुविधा पहुंचाएं, इसमें हमने एक बहुत ही चरणबद्ध कार्य योजना बना ली है। व्यंग भी है और बहुत तीखा व्यंग है। और लास्ट में देखिए आ रही पंचलाइन, इट इजंट जस्ट अवर एयर दैट इज फिल्दी, इट इज अवर थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी हवाएं ही गंदी हैं, बल्कि हमारी सोच भी गंदी है। अब यहां एडिटर कह रहा है कि अवर थिंकिंग इज फिल्दी, और अवर का मतलब डेफिनेटली ये सभी हमारे भारतीय वर्ग को इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि नेता वैसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं। हम लोग छोटे मोटे काम करके सोचते हैं कि हम शायद एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे, जबकि नहीं है। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी, यदि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा है कि भारत की एयर गंदी है, तो बजाय फिल्दी एयर क्यों है और कैसे ठीक करें, ये बात करने के हम राजनीति में लग गए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देखो मोदी की बीड़ू छुरा घूम दिया, बीजेपी करे देखो दिल्ली में हालत खराब है, लेकिन यह राजनीतिक जो
कुश्ती है, नूरा कुश्ती है, इस पे लगे रहेंगे, लेकिन हम असली मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन हैज टू बी कंट्रोल्ड विद सम बिग स्टेप्स। अब देखिए दोस्तों, इस पूरे एडिटोरियल में ऑथर ने कितने सारे वर्ड्स को डिस्कस किया है। इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग, जो चीज आपको बौद्धिक रूप से झकझोर दे, जो आपको सोचने समझने पर मजबूर कर दे, वो इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग डिस्कशन है। बिज़ायर, बड़ा ही विचित्र सा, इलॉजिकल सी कोई चीज। टू ट्रेन गन्स, किसी पर निशाना साधना, किसी पर आरोप लगाना। टू फीड, सम्मान करना, अभिनंदन करना। सरकास्टिकली, बहुत तीखा व्यंग कसना, ताना कसना। एमिनेट, से बाहर आना, से निकलना, एमिनेटिंग फ्रॉम। नॉट विथस्टैंडिंग, इसके बावजूद भी, ये करने के बाद भी। एनक्लेव, कोई छोटा सा इलाका, कोई टाउनशिप। समेशन, संक्षेप में जो कहा गया। स्टबल, जो फसल के ठूंठ होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टबल, फसल काटने के बाद। सॉरी सिचुएशन, बहुत ही खराब अवस्था। इंट्रोस्पेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन करना। बिरेट, कोसना, आरोप लगाना। सब्सटेंसिव, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। स्वेदेश, बड़े बड़े इलाके, बड़े क्षेत्र। ग्रेपल्ड, जूझना, संघर्ष करना। प्रोक्योर, खरीदना, इकट्ठा करना। स्क्वेयर वन, जहां से चले थे वहीं, प्रारंभिक अवस्था। इनइफेक्चुअली, बिना किसी असर के, अप्रभावशाली। और इनकॉम्पिटेंस मतलब अयोग्यता। ये सारे वर्ड्स इन एडिटोरियल डिस्कशंस में आए हैं। यदि आपको टफ लग रहे हैं, एक बार और देखेंगे सेशन को, तो ये सारे वर्ड्स आपको स्वतः याद रह जाएंगे। इनको मगअप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये डिस्कशन बार बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये सारे वर्ड्स निश्चित तौर पर आपके यूज में आने लगेंगे। इस पूरे डिस्कशन के की टेक अवेज क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट इस बार लेस इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग है। ऐसा एडिटर साहब का मानना है कि ज्यादा बौद्धिक चिंतन नहीं हुआ। ट्रंप साहब ने भारत की हवा को फिल्दी कहा है, गंदा कहा है। कांग्रेस कहती है कि ट्रंप ने मोदी की पीठ में छुरा भोंका, दोस्ती तोड़ दी। हमारे पास एनसीआर में गंदी हवा तो है, निश्चित तौर पर है, लेकिन साथ में रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी है। वी आर नॉट लर्निंग अवर लेसन्स, हम अपने पाठ सीख नहीं रहे हैं। न केवल हवा, बल्कि हमारी पूरी थिंकिंग गंदी है, बिकॉज राजनेता केवल राजनीति में लगे हैं, इस मुद्दे को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको यह एनालिसिस निश्चित तौर पर बहुत हेल्प करेगी। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वोकेबुलरी, ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी। इसको नियम से देखिए। और यदि आप वीजीए के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, तो ऐप पर आपको मैं टेस्ट देंगे, जिस टेस्ट से पता लगेगा कि आपने इसको कितने ध्यान से देखा है और समझा है। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स, आपके सजेशन का हमें इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स के आधार पर ही हम यह पूरा स्वरूप डिजाइन कर पाए हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।